आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत में हुए प्रमुख युद्ध और उनकी तिथि के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला भारत में आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन जो हुआ वो 1500 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन। अगला यहाँ पर महावीर का जन्म। महावीर का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ, 540 ईसा पूर्व। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, महावीर ने निर्वाण कब प्राप्त किया? तो 468 ईसा पूर्व इसका सही आंसर है, 468 ईसा पूर्व। उसके बाद एक गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वह कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण इन्होंने कब किया? तो 483 ईसा पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ वह 326 से सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ वह 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। तो अशोक के द्वारा जो कलिंग पर विजय यानी 261 ईसा पूर्व जो है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, 261 ईसा पूर्व। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ है। विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ। तो शक संवत का जो आरंभ हुआ 78 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 78 ईसा पूर्व से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का आरंभ काल है। तो देखिए, हिजरी संवत का जो आरंभ काल है वह है 622 ईसा पूर्व। क्या है? 622 ईसा पूर्व हिजरी संवत। उसके बाद यहाँ पर है फाहियान की भारत यात्रा। तो देखिए, फाहियान का जो भारत यात्रा है उन्होंने 405 से 411 एडी ईसा पूर्व तक किया, 405 से 411। उसके बाद यहाँ पर है हर्षवर्धन का शासनकाल। तो देखिए, हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वह 606 से 647 ईसा पूर्व हो जाएगा, सही आंसर। उसके बाद है ह्वेनसांग की भारत यात्रा। तो ह्वेनसांग ने जो भारत की यात्रा की वह 630 ईसा पूर्व में की। कब की? 630 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन यहाँ, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ वह 1025 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1025 एडी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, त्राइन का प्रथम युद्ध। तो त्राइन का प्रथम युद्ध जो हुआ वो 1191 में हुआ था, 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ उनके एक साल जस्ट बाद यानी 1192 में हुआ था, 1192 में। उसके बाद यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? तो गुलाम वंश की स्थापना, तो देखिए 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वास्को डी गामा का भारत आगमन। तो देखिए, वास्को डी गामा जो भारत में आगमन है इसका 498 एडी हो जाएगा, 498 ईसा पूर्व। उसके बाद यहाँ पानीपत आता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पर है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में हुआ। कब हुआ? 1556 में। उसके बाद यहाँ पर आता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ 1761 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1761। तो यहाँ पर हमने तीनों युद्ध जाना। प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1556, और तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761। उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है, अकबर का राज्यरोहण यानी अकबर को जो है राज्यरोहण कब किया गया, राजा कब बनाया गया? तो 1556 एडी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1556। अगला क्वेश्चन यहाँ, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का देखिए युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद यहाँ पर है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। तो देखिए, दीन ए इलाही धर्म जो है इनको 1582 ईस्वी में जो है कि स्थापना इसकी हुआ था, और इसको किसने अपनाया था? तो अकबर के द्वारा अपनाया गया था। अगला देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ वह 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध। तो देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ
1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 में। देखिए यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन इसमें होगा जब आप वहाँ मारिएगा, तो पलासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ है और बक्सर का युद्ध 1764, तो उल्टा पुल्टा नहीं आप लोग को मारना है, सही मारना है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। तो देखिए बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना किया गया 1793 ईस्वी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1793 ईस्वी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बंगाल में प्रथम विभाजन। तो देखिए बंगाल में प्रथम विभाजन जो है 1905 में हुआ था। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन। उसके बाद यहाँ पर है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई 1906 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है माले मिंटो सुधार। तो माले मिंटो सुधार जो हुआ 1909 में हुआ था। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और ये कितने साल तक चले थे? तो 4 साल तक चले थे, यानी 1914 से 18 तक। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वह 1939 में हुए थे। कब हुए थे? 1939 में। और यह कब तक चले? तो यह 45 तक चले थे, यानी 5 साल टोटल चले थे। नहीं 6 साल नहीं हो गया, फिर 6 साल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। उसके बाद यहाँ पर है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ वह 1920 से 22 के बीच हुआ, 1920 से 22 के बीच। उसके बाद यहाँ साइमन कमीशन का आगमन। तो देखिए साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ वह 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में हुआ। उसके बाद यहाँ दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, ये 1930 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो हुए 1931 ईस्वी में हुए। कब हुए? 1931 ईस्वी में, 1931 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की जो हत्या 1948 में किसने किया? तो नाथूराम गोडसे ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चीन का भारत पर आक्रमण। तो चीन का जो भारत पर आक्रमण हुआ 1962 में हुआ। कब? 1962 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर भारत पाक युद्ध। तो भारत पाक युद्ध जो हुआ 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता। तो देखिए ताशकंद समझौता जो हुआ था यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ? किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान देश के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ वह 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध। उसके बाद यहाँ प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ। उसके बाद द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध भी हुआ 1780 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तृतीय आंगल मैसूर युद्ध। तो 1790 में हुआ। उसके बाद चतुर्थ का बात करें तो 1799 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कारगिल युद्ध। तो कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 में हुआ। कब हुआ? 1999 में, 99 में। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 रियो डी जेनेरो। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यह 1931 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। कब हुआ? 1932 में। यानी याद रखना है कि यह 30 से, यानी गोलमेज सम्मेलन प्रथम 30 और द्वितीय 31 और तृतीय क्या हो जाएगा? 32। उसके बाद यहाँ आता है क्रिप्स मिशन का आगमन। तो देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन जो 1942 में हुआ। कब हुआ? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन भी एक से एक पॉइंट बनता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1930 1942, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है चीनी क्रांति। तो चीनी क्रांति जो हुए 1911 ईस्वी में हुए। कब? 1911 ईस्वी में। उसके बाद आता है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1789 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति जो हुए वो 1917 में हुआ, 1917 में। तो आप लोग किसी प्रकार अभी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग किसी प्रकार का भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो चाहे स्टेट से हो या बिहार से हो,
तो उन सभी के लिए जो है कि यह सभी जो है कि एक तरह से मॉडर्न इसको कह सकते हैं कि इसका एक मॉडल है यह। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ें। अच्छा अगर वीडियो आप लोग को लगता है तो और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।